area of pentagon whose vertices are 1,0 2,3 ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल लिख लो भाई, ठीक है, 1,0 2,3 -3,0 एंड भाई -1 और -1 -2, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है कोई, इसका एरिया बताना आपको, ठीक है। तो देखो भाई बच्चों, इसका एरो डायग्राम बनाना 1/2, लेकिन ये लेना साइक्लिक, देखो 1 0 2 3 -3 0 -1 -2, और फिर जो स्टार्ट लास्ट में पहले लिखा था 1 0, तो ये मल्टीप्लीकेशन तो आएगी पॉजिटिव, तो दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये क्या होगा 3, ये 0, ये +6 है ना, ये फिर 0 माइनस में ये नेगेटिव आएगी 0, ये -9 आएगा, फिर ये +9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये फिर 0 -2 +2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना होगा 9 9, और ये कितना हो गया, ये -0 था +2 था, ये तो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 + 9 11 20 हो जाएगा ये, ठीक है, 20 सोल्व करोगे तो यानी 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एरो डायग्राम आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, तो जो एन साइडेड पॉलीगन के लिए तो ये था, मैंने आपको समझा दिया। अब देखो जो ट्रायंगल का एरिया है ना हमारा, जनरली ज्यादातर तो ट्रायंगल ही आते हैं, तो ट्रायंगल का एरिया का देखो भी बच्चों, एक ये जो मैंने अभी बताया था, ये एरो डायग्राम भी था, एक ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट की फॉर्म में होता है, ये थोड़ा +2 क्लास में डिटरमिनेंट चैप्टर आएगा, इस तरह से भी लिख देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे भी लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are x1 y1 x2 y2, एक तो एरो डायग्राम से लिखते थे x3 y3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है भाई x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, देखो जरा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट की, आपको सिर्फ डिटरमिनेंट है 3 ऑर्डर का, ये 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट आएगा, वैसे इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब +2 क्लास में आप पढ़ोगे, थोड़ा सा यहाँ यूज होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये डिटरमिनेंट की रोज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, कोई 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो ना, उसको सोल्व करना हो तो उसको कैसे सोल्व करोगे, देखो 2 ऑर्डर का तो बड़ा आसान होता है, जैसे डिटरमिनेंट 2 ऑर्डर का हो, जैसे ये ABCD, इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, यानी AD - BC हो जाएगा, 2 ऑर्डर का तो ऐसे सोल्व करते हैं। ध्यान दे लेना भाई, जितना जरूरत है उतना बता देता हूं मैं इसके अंदर। हाँ भाई प्रिया बोलो, क्या पूछ रहे थे, अनम्यूट हो जाओ, बोलो जल्दी से। डेटरमिनेंट बेटा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसको लिखने का तरीका होता है, जैसे AD - BC लिखा है ना मैंने, ये जो AD - BC लिखा है, इसको इस तरह से लिख रखा है ना, तो इसको अलजेब्रिकली ऐसे एक्सप्रेस कर दे सकते हैं इसके अंदर। दीपांशु तुम भी बोलो भाई, और डिटेल में हाँ बोल भाई दीपांशु। भाई डेटरमिनेंट में लिख रहे हैं ना हम इसको, वो तो एरो डायग्राम बता रहा था मैं, जैसे ये मैंने लिखा था ना, ये ऐसे, ये जो लिख रहा हूँ ये तो एरो डायग्राम है, ये एरो डायग्राम है, ये कोई मतलब वो नहीं, ये तो याद रखने का तरीका है कि इनको इस तरह से लिख लो आप, और ये पूरा फिर ये ट्रिक होगी याद करने की, समझ गए कि भाई x1, और फिर इसको जो प्रॉपरली लिखते हैं, इसकी डेटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी, जो ट्रायंगल का एरिया नहीं था, ये डेटरमिनेंट के इक्वल होता, पहले कॉलम में इसके लिखोगे आप x कोऑर्डिनेट्स, दूसरे कॉलम में y कोऑर्डिनेट्स, और तीसरे में 1 1, और उस पूरे डेटरमिनेंट का हाफ हो जाएगा, तो ये फिर ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। जैसे हम डेटरमिनेंट में पढ़ेंगे, नहीं ये ऐसे बन के साथ मैं बता रहा ना, 3 ऑर्डर का डेटरमिनेंट को सोल्व कैसे करते हो बताता हूँ, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, अब मैं बताता हूँ आपको, देखो इधर जो वैल्यू सेम ही है, देखो ये कई जगह लिखी आएंगे ना, इसलिए मैंने लिख दिया, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसे मॉड्यूल में लिख रखे हैं ये, तो ये क्या है भाई, वैसे है ये, जितना जरूरत है उतना पढ़ लो, डेटरमिनेंट को कैसे देखो,
दो ऑर्डर का तो ऐसे सोल्व करते को, दो ऑर्डर का हुआ डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लीकेशन, है ना। जैसे कोई आपसे कही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ भाई 3 5 2 4, तो क्या आंसर होगा बच्चों 12 माइनस 10, ये 12 मल्टीप्लीकेशन माइनस 10, तो 2 आगे सीधा सोल्व होगा। ये ऐसे लिख रखा है, ये दो डैश है, डेटरमिनेंट होते हैं, डेटरमिनेंट का सिंबल होता है। अब तीन ऑर्डर का हो, तीन से ज्यादा आप क्या आएंगे, तीन ऑर्डर का ऐसे ही होगा ना भाई, जैसे ये मान लो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, देखो इस तीन ऑर्डर वाले को कभी भी सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसमें पता है क्या करना आप, कैसे आया क्यों आया इसको छोड़ना भी, इसको तरीका ध्यान दे देना, अगर कहीं लिख रखा है इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। हालांकि इसको ये पूरी प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज आएंगी प्लस 2 क्लास में पढ़ोगे आप ये। आप फिलहाल आपको सोल्व करने का तरीका बता देता हूँ, सिंपल सा तरीका है, क्योंकि ये कई जगह आएगा, इस लाइन में दो तीन जगह लिखे आएगा डिटरमिनेंट। अभी इसे समझ जाओ आप, जैसे ये A1 है, ये होगा A1, अब इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, ये बच गया इसका डिटरमिनेंट, इनटू में क्या बच गया B2 C3 B3 C2, ये ठीक है। इसके साथ लगाओगे तो यहां आएगा माइनस B1, पहले प्लस फिर माइनस, ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस। नरेंद्र तुम भी बोलो जल्दी से, हाँ भाई बोल नरेंद्र जल्दी। -B1 ये क्या है, अब तो वीडियो नहीं रुकी होनी चाहिए भाई, चल तो रही है सारी, कोई कॉल भी नहीं आ रही। अब अच्छा वो कोई नहीं, हो थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क की वजह से हो सकता है, अब चल जाएगा, चल रही है वीडियो। और कोई बच्चा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार आज तो। भाई तुम्हें ऐसा लग रहा होगा वीडियो पोज नरेंद्र, ठीक है, नेटवर्क का इशू हो सकता है, चल रही है देखो। B1 की वैल्यू देखो, हाँ बोल। ऐसे लिखा नहीं ना ये ये जो है ये इसको एक्सपेंड करने का तरीका है, ठीक है। तो इसको लिख लेना ना अभी, जैसे दो का हमने सीख लिया, जैसे हमने अभी लिखेंगे अगली लाइन में लिखेंगे ना, जैसे हमने दो को लिखा है, दो का लिखा था ना, दो को एक्सपेंड करना सीखा था, दो दो का देखा था। तो जैसे दो ऑर्डर का हो गई, ऐसे तीन चार पांच ऑर्डर ये ऐसे एक्सपेंड हो जाता है, जैसे दो ऑर्डर का तीन ऑर्डर का था, तो जैसे A1 लिखा, इसको छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट लाई करता है उसको छोड़ के बाकी का डेटरमिनेंट। तो देखो इसको छोड़ दिया आपने, इसको छोड़ दिया, क्या बच गया, ये बच गया। माइनस में B1 की वैल्यू, B1 इंटू में इसकी वैल्यू सारी सोल्व करेंगे B1, फिर ये आगे आएगा माइनस का साइन। अब B1 है, तो अब इस दूसरी कॉलम को छोड़ दोगे और पहली रो को छोड़ दोगे, तो क्या बचेगा A2 C1 C2, है ना, ये नहीं लिखो, और A3 C3, और प्लस में फिर आगे अल्टरनेट साइन आएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। प्लस में फिर देखो, नहीं सामने सामने कहाँ लिखा है, हाँ इसमें कैसे लिखे हैं, मैंने आपको कहा देखो, जिस रो और कॉलम में एलिमेंट लाई करता है, जैसे A1 लिखा, इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, इसका डेटरमिनेंट लिखा ही। B2 B2 C2 आ गया भाई, ये गलती से लिख दिया, ठीक है, और ये C3 आएगा, ठीक है, ओके, ये गलती से लिखा गया, हाँ। अब ये आगे है C1 लिखोगे ना, जैसे C1, फिर ये माइनस भी हो, अब C1 जहां है उस रो को छोड़ दो, पहली रो को छोड़ दोगे, थर्ड कॉलम को छोड़ दो, क्या बच जाएगा A2 B2, है ना, A3 B3। अब देखो इधर, इसको मल्टीप्लाई A1 इंटू में, भाई ये दो जो बच्चे, देखो भाई ये क्या होगा, A1 इंटू में दो का सीखा था आपने, ये A1 इंटू में B2 C3 माइनस में B3 C2 होगा, माइनस B1 इंटू में ये क्या हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2, और प्लस C1 इंटू में ये क्या हो जाएगा A2, इसको दो का सोल्व करा था A2 B3 माइनस में B2 A3, ठीक है, ये हो जाएगा। तीन ऑर्डर का ऐसे सोल्व करते हैं,
जैसे अब मान लो मैंने तुम्हें लिखा था ये जो अभी लिखा ट्रायंगल का एरिया जो लिखा था हाफ ऑफ, ये डिटरमिनेंट लिखा था ट्रायंगल का एरिया x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जरा देखो इसको आप सोल्व करते ही हाफ तो आगे आ जाएगा। अब देखिए x1 लिखोगे, x1 इनटू में डिटरमिनेंट, इसको छोड़ दोगे ये बचेगा y2 1, y3 1। ठीक है, फिर ये माइनस में y1, अब डिटरमिनेंट इस रो को छोड़ दोगे, ये लिखोगे x2 1, x3 1, फिर प्लस में 1, ये क्या लिखोगे, इसको छोड़ दोगे x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा, अब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये हाफ ऑफ, ये क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x1 इनटू में ये क्या होगा y2 माइनस में y, माइनस में y1 इनटू में ये क्या होगा x2 माइनस में x3, और प्लस में ये क्या होगा 1 इनटू में x2 y3 माइनस में y2 x3। अब जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो मैंने एरो डायग्राम से लिखा था वही नहीं आ गया आंसर, x1 y2 माइनस में x1 y3 माइनस में y1 x2 प्लस में y1 x3। ये आगे पीछे लिखे हो सकते x2 y3 माइनस में y2 x3। ठीक है, जो मैंने एरो डायग्राम बनाया था वो भी देख लो एक बार। एरो डायग्राम में क्या लिखा था 1/2 इनटू में ये था x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये x1 y1 ये पॉजिटिव दैट इज हाफ इफ, ये था x1 y2 प्लस में x2 y3 प्लस x3 y1, और ये माइनस में x2 y1 माइनस x3 y2 और माइनस में x1 y3। कंफ्यूज नहीं होना, ये तरीके कैलकुलेशन के हैं, ये एक चीज को लिखने के तरीके हैं बस ये। अब आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो उसमें डिटरमिनेंट लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं आपको ये वेरीफाई करा रहा हूँ। देखो इधर ये भी ट्रायंगल का एरिया लिखा था, ये भी देखो जरा, इसमें x1 y2 आया हुआ है प्लस x2 y3, देखो x2 y3 ये रहा, ठीक है, x3 y1 ये रहा, तीनों ये है माइनस के, देखो x1 माइनस में है x1 y3, ये रहा x1 y3 माइनस में, y1 x2 है, y1 x2 माइनस में ये रहा, और x3 y2 है माइनस में ये रहा। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है या नहीं? तो इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं और इसको इस तरह से लिख देते हैं। समझ गए बात? बस मेरा मतलब सिर्फ आपको ये डिटरमिनेंट, तीन ऑर्डर का डिटरमिनेंट का तरीका देख लेना, कहीं सोल्व करना हो तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, दो ऑर्डर का। और वैसे आप ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट से एरो डायग्राम से निकाल लेना, चाहे डिटरमिनेंट से निकाल लेना। अब मेरा समझाने का मतलब ये था, देखो अगर ये किसी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 के इक्वल हो जाए तो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर कैसे होंगे। इसका मतलब वो पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं ना। अगर आपका क्या हो भाई, अगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इफ ये अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाता x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये अगर 0 हो जाता तो देन ये पॉइंट्स कैसे होंगे, देन x1 y1, x2 y2, x3 y3 आर कोलिनियर। ये पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर, है ना भाई। ये ट्रायंगल बनाएंगे नहीं, क्योंकि अगर लाइन के ऊपर होंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल बनेंगे तो एरिया कुछ ना कुछ आएगा। अगर ये 0 आ गया एरिया तो इसका मतलब पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर। तो एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये कोलिनियरिटी कंडीशन आ गई, ये ऐसे देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। बात समझ में आई कुछ ये? अब जरा वो क्वेश्चन था वो देखो जरा एक बार भाई, देखो एक बार ध्यान से देखो। ये जैसे क्वेश्चन था आपका, वो जो मैंने लिखा था, ये 3 पॉइंट्स है भाई, ये लिखा, ये है, ये x1 x2 x3 r इन जीपी, कॉमन रेशियो मान लो इसका r है, तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, x1 x2 की वैल्यू x1 r हो जाएगी, x3 की वैल्यू x1 r स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। r इन जीपी, ये जीपी में होगा, दोनों का कॉमन रेशियो सेम था, जो भी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा था ये जो समझाने से पहले। देखो ये जो क्वेश्चन लिखा था ट्रायंगल का एरिया डिस्कस करने से पहले, देखो ये रहा, if x1 x2 x3 are in gp, y1 y2 y3 are in gp with common ratio of both gp are same,
देन ये पॉइंट क्या है, ये लाइन पे लाई करते हैं, ये लाइन पे पॉइंट है कोलिनियर, x1 y1 x2 y2 x3 y2, ये कोलिनियर है, ये एक लाइन पे लाई करते हैं। कहोगे सर कैसे कोलिनियर है, देखो जरा एक बार। तो इस सीपी के अंदर देखो, हाँ भाई देखो बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में यही पूछ रखा था ना आपसे। तो देखो इसको कैसे निकालोगे, लुक एट द, देखो इधर भाई, अगर ये जीपी में है तो जीपी का कॉम्बिनेशन मान लो दोनों का आर है, तो जो दूसरे वाई कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या होंगे भाई, वो y1 y1 y2 y3 आर इन जीपी। तो y2 की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, y1 r, और y3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 r स्क्वायर हो जाएगी, ये होगा। तो इन तीनों को चेक करने के लिए जरा इनका एरिया निकालो भाई। तो नाउ एरिया, ये 3 पॉइंट्स है, मान लो ए था x1 y1, बी मान लो x2 y2, सी मान लो x3 y3। तो जरा एरिया ऑफ एरिया निकालना, जरा इसको ये कंसीडर करो, कंसीडर एरिया। तो ये क्या होगा भाई, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, x1, y1 की वैल्यू है y1, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा x1r स्क्वायर, y1r स्क्वायर, और ये 1 ये 1। अब चाहे तो आप इसका एरिया निकाल के देख लेना, वैसे 0 हो जाएगा। वैसे किसी भी एक रो, दो रो आइड, इसमें से x1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से y1 कॉमन आ जाएगा, ऐसे डिटरमिनेंट में कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। समझ के बाद भाई, हाँ भाई नरेंद्र बोल। चलो कोई बात नहीं भाई, तो डाटा तेरे पास रिकॉर्डेड भेज देंगे, ठीक है। हाँ, और भी कोई सा बच्चा है, दिव्या बोलो आप भी, दिव्या। हमें देखना है ना, ये बताना है कि कोलिनियर है या नहीं, तो एरिया निकाल के देखते हैं हम इसका, ठीक है। एरिया क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है, हाफ ऑफ डिटरमिनेंट, हाफ और लिख देता हूँ, ठीक है। अब जरा एक बार इसको निकाल के देख लो, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी भाई, सोल्व कर लोगे इसको, हाफ ऑफ। वैसे तो अगर आपको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पता हो तो इसी में पता लग जाता है, 0 आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें से किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट कॉमन आ सकता है। जैसे इसमें से x1 कॉमन आ जाएगा, इसमें से y1 कॉमन आ जाएगा। तो जैसे x1 इसमें से कॉमन ले लोगे पहले कॉलम C1 में से, इसमें से y1 कॉमन आ जाएगा C2 में से, है ना भाई, x1 सब में, इसमें y1 है। तो डिटरमिनेंट में किसी कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। देखो ये याद रखना है, अगर याद रख पाओ तो आप ये 1/2, ये क्या हो जाएगा, x1 y1 कॉमन ले लिया, टेकिंग x1 y1 कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, C1 और C2 से। तो ये क्या बच गया, 1 r और r स्क्वायर, 1 r और r स्क्वायर, और 1 1 1। और भाई इसकी वैल्यू इसमें सोल्व करके देखो, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि अगर किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम बराबर होना, आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू 0 आती है। चाहे इसको निकाल के देख लेना, चाहे इसको निकालो तो निकाल लेना। अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती है तो आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करके देखो।
तो इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, देयरफॉर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, तो भाई ये लाइन पे लाइन के ऊपर लाइन। कुछ कंफ्यूजन है भाई इस क्वेश्चन में? अब आ गया होगा सबको मेरे ख्याल से समझ में। अभी ये नहीं आया है, प्रॉपर्टी याद ना है तो इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना आप। जो डिटरमिनेंट का भी तरीका बताया था, x1 इंटू में दिस प्लस y माइनस y1 और 1, सोल्व करोगे कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे सब, जीरो आंसर। ठीक है, समझ गए ना? ओके, अब देखो भाई, तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालते थे ऐसे, ये ट्रायंगल के अंदर एरो डायग्राम। ठीक है, कोई और इस पे बात पूछी जाए तो आप ये देख लेना इसके अंदर। ठीक है, और एक मैं आपको बताता हूँ लोकस। ठीक है, लोकस प्रॉब्लम। लोकस क्या होता है भाई? डिस्टेंस, वो सेक्शन फार्मूला वो तो तुम्हें बताए थे, ये एरिया है कि बताया था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही चल रहे हैं। लोकस भी बहुत यूज होगा भाई। लोकस क्या होता है? किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना हो। लोकस प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगे, बहुत कंफ्यूज भी करती है लोकस प्रॉब्लम। लोकस प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है, देखो। लोकस क्या होता है? पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन। पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन is the locus of the point। हाँ भाई देखो बच्चों, ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है फोन, ये ऑटोमेटिक थोड़ी सी लिमिटिंग कट सी रही है भाई ये। चलो ये लोकस लोकस बताता हूँ। किसी भी पॉइंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे तो, जैसे मान लो लोकस क्या होता है? पॉइंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। जैसे सपोज करो किसी पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे, जैसे मान लो आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, जैसे आप स्टूडेंट हो और स्कूल जाते हो सपोज करो, और किसी भी स्टूडेंट पे ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि भाई ऐसा है, आप या तो अपने स्कूल में रहोगे, या अपने घर पे रहोगे, या आप अपने स्कूल से घर के रास्ते के अंदर होगे आप, तो आप आपका लोकस क्या होगा? या मतलब कहाँ कहाँ मूव कर सकते हो? आप या तो स्कूल की बाउंड्री में मूव कर सकते हो, या अपने घर के ऊपर मूव कर सकते हो, और एक जो स्कूल से घर का जो रास्ता है, एक फिक्स रास्ता है, आप वहीं मिले। मुझे कोई पूछे कि भाई ये बच्चा कहाँ मिलेगा, तो मैं उसको आराम से बता सकता हूँ कि भाई ये यहाँ मिल सकता है, यहाँ ढूंढ लो उसको, क्योंकि वो और कहीं नहीं, क्योंकि उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, इसी तरह से किसी पॉइंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे आपसे कि भाई कोई पॉइंट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि भाई जैसे ये प्लेन में कोई पॉइंट है, जैसे ये कोई फिक्स, ये कोई ये पॉइंट है, मैंने कहा भाई कोई पॉइंट है, वो जो सर्कल वगैरह होता है वो लोकस ही होता है। मैं कहूँ भाई लोकस ऑफ द पॉइंट whose distance from this point is always 2 units। तो जैसे इस पॉइंट है, ये प्लेन में पॉइंट है, तो लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose distance from this point is 2 unit। तो जैसे वो जो पॉइंट है वो यहाँ हो गया, तो वो कहाँ कहाँ मूव कर सकता है? प्लेन में कहीं नहीं जा सकता। बस ये है कि उस वो वहां मूव कर सकता है जिससे इसकी जो डिस्टेंस करोगे वो क्या है भाई, वो 2 यूनिट्स रहनी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये 2 यूनिट्स रहनी चाहिए। तो क्या इस सर्कल की बाउंड्री पे मूव नहीं करेगा वो? कि भाई इस पे, इस सर्कल का सेंटर 0 0 है ना, वो ये पॉइंट होगा, और डिस्ट रेडियस क्या होगी 2, तो कोई भी पॉइंट उठाओगे तो 2 2 नहीं रहेगा। ठीक है, आपसे कहा जाए मैंने 2 पॉइंट बताए, ये ए और बी,
मैं आपसे कहूँ भाई फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो इन दोनों से उसकी डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। जैसे वो पॉइंट अगर पी है तो कोई भी लोकस, तो वो यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस उसकी बराबर होगी, तो उसका लोकस क्या होगा, ये लाइन नहीं होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का कोई पॉइंट उठाना दोनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा या नहीं होगा, तो ये क्या होता है लोकस। ये जो पाथ ट्रेस करा ना, ये इस पॉइंट का लोकस होगा, ये जो पाथ ट्रेस करा इस पॉइंट का लोकस होगा। आपको कुछ बात समझ में आई? अब तुम्हें लोकस सोल्व कैसे करना है, कैसे फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट का लोकस, ध्यान देना, देखो तरीका, मेथड। इसके कुछ वर्किंग रूल्स हैं। पहला रूल क्या करना, उस पॉइंट के ऊपर लेट एच के बी, एच के पॉइंट लेना, एच के बी एनी पॉइंट ऑन लोकस। लोकस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है एच के, बहुत यूज होगा भाई लोकस, सारे हाई लोकस यूज करना है, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है इसके अंदर। निशांत बोल भाई, निशांत। लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय, लोकस का मतलब होता है पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, किसी रेस्ट्रिक्शन के अंदर वो पॉइंट जो भी पाथ ट्रेस कर सकता है दैट इज कॉल्ड द लोकस, ठीक है। अब पॉइंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई, दीपांशु बोलो भाई, तुम्हारा क्या कंफ्यूजन है? मतलब उस लोकस के ऊपर कोई पॉइंट एच के मान लेंगे हम, ठीक है। हाँ, उसके ऊपर एच के मान